दोस्तों, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी की, अपना खुद का घर, बैंक से बड़ा होम लोन लिया, हर महीने भारी ईएमआई भी शुरू हो गई और शुरुआत में सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। नया फ्लैट, नई सोसाइटी, नए फर्नीचर, सोशल मीडिया पर नई नई तस्वीरें, सबको लगा कि अब जिंदगी सेट हो चुकी। लेकिन कुछ ही साल बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ईएमआई हर महीने याद दिलाती है कि आपने आने वाले 20 से 25 साल बैंक को दे दिए। अचानक समझ में आता है कि अब घर खरीदना सिर्फ एक खुशी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। इसी वजह से कई सर्वेज बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को घर खरीदने के बाद किसी न किसी बात का पछतावा जरूर होता है। कुछ लोगों को ईएमआई भारी लगती है, तो कुछ को लोकेशन गलत लगती है और कुछ को तो लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। दरअसल घर खरीदते समय हम सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन बाद में असली जिंदगी सामने आती है और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है ईएमआई स्ट्रेस। जब कोई इंसान घर खरीदता है तो वो आमतौर पर अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई में दे देता है। शुरुआत में लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 80,000 रुपए और ईएमआई 35 से 40,000 है, तो कागज पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बच्चों की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, पेट्रोल, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रोजमर्रा का खर्च। धीरे धीरे ईएमआई बोझ बन जाती है। दोस्तों, हर महीने ईएमआई की तारीख पास आती है तो टेंशन बढ़ने लगती है। बहुत से लोग इस वजह से अब स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि घर से जुड़ा कुल खर्च इनकम के 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में लोग अक्सर इससे कहीं ज़्यादा ईएमआई दे देते और बाद में परेशान होते हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह है जॉब अनसर्टेनिटी। पहले के समय में लोग एक ही शहर में पूरी जिंदगी नौकरी कर लेते थे, लेकिन आज का समय अलग है। आज के दौर में लोग हर कुछ सालों में जॉब चेंज करते हैं, कभी बेहतर सैलरी के लिए तो कभी मजबूरी में, लेकिन घर वो एक जगह फिक्स रहता है। अगर ऐसे में किसी को दूसरे शहर में नौकरी मिल जाए तो समस्या शुरू हो जाती है। उसे नए शहर में रेंट भी देना पड़ता है और पुराने शहर के घर की ईएमआई भी, यानी डबल बर्डन। कई लोग मजबूरी में घर को खाली छोड़ देते हैं या फिर कम रेंट पर दे देते हैं, लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है और यही वजह है कि बाद में लगता है कि शायद किराए पर रहना बेहतर था। इस मामले में तीसरी और बहुत बड़ी गलती होती है गलत लोकेशन। अक्सर घर खरीदते समय लोग पैसे देखते हैं। अगर शहर के बाहर सस्ता फ्लैट मिल रहा हो तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि सस्ते में मिल रहा है तो मौका अच्छा है, लेकिन कुछ ही सालों बाद समझ में आ जाता है कि असली कीमत पैसे की नहीं, समय की होती है। रोज 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करना, ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना और बच्चों के स्कूल से भी दूर रहना, हॉस्पिटल तक दूर। ऐसे में शुरुआत में लगता है कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यही सबसे बड़ी परेशानी बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर बदल सकते हैं लेकिन लोकेशन नहीं। कई ऐसे भी मामले हैं जहां लोग घर से तो खुश होते हैं लेकिन लोकेशन से बेहद परेशान। इस मामले में एक और बड़ी गलतफहमी होती है कि ईएमआई ही घर का पूरा खर्च है। जब लोग घर खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि ईएमआई ही मेन पेमेंट है, लेकिन दोस्तों असली खर्च ईएमआई से कहीं ज्यादा होता है। सोसाइटी मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, इंटीरियर रेनोवेशन, ये सब धीरे धीरे सामने आते हैं और कई बार साल में लाखों रुपए इन्हीं पर खर्च होते हैं। किराए के घर में रहने वाले लोगों को ये खर्च नहीं उठाने पड़ते और इसीलिए बाद में घर खरीदने वाले लोगों को लगता है कि उन्होंने कैलकुलेशन सही से नहीं किया। घर खरीदने के पीछे एक इमोशनल फैक्टर भी है। बहुत लोग घर जरूरत से ज्यादा इमोशन में आकर खरीदते हैं। शादी हो गई तो घर लेना है, बच्चे हो गए तो घर लेना है, रिश्तेदारों ने खरीद लिया है तो हमें भी खरीदना है। दोस्तों, समाज में एक सोच बना दी गई है कि अगर आप अपना घर नहीं लेते हैं तो इंसान सफल नहीं। इसी प्रेशर में अक्सर लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं। याद रखें कि फाइनेंशियल डिसीजन इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से लेना चाहिए। दोस्तों, ये सच है कि जब फैसले इमोशन से लिए जाते हैं तो बाद में पछतावा ज्यादा होता है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग सोचते हैं कि अगर अभी घर नहीं खरीदा तो बाद में कीमतें बढ़ जाएंगी और मौका हाथ से निकल जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट्स भी यही डर दिखाते हैं कि अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं मिलेगा, और इसी डर में लोग अक्सर जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में ही बाद में पता चलता है कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। कई बार प्राइजेस सालों तक स्टेबल रहते हैं। तब लगता है कि इंतजार करना बेहतर होता। एक और बड़ी सच्चाई ये है कि हर इंसान के लिए घर खरीदना जरूरी नहीं होता। दरअसल भारत में ये कहा जाता है कि रेंट देना पैसे की बर्बादी है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं होता। कई शहरों में रेंट ईएमआई से बहुत कम होता है। अगर कोई इंसान ईएमआई की जगह एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करे तो वो ज्यादा पैसा बना सकता है, लेकिन समाज की सोच ऐसी है कि लोग रेंट को नुकसान समझते हैं और घर खरीदने को मजबूरी। साइकोलॉजी भी इसमें बड़ा रोल निभाती है।
एक घर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी होती है। जितना बड़ा फैसला होता है उतना ही बड़ा डाउट भी होता है। घर खरीदने के बाद लोग सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया, क्या उन्हें इससे बेटर डील मिल सकती थी, क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए था। और यही शक धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है। इसीलिए कई लोग टेक्निकली सही फैसला लेने के बाद भी इमोशनली संतुष्ट नहीं होते। असल सच्चाई ये है कि घर खरीदना गलत नहीं है, लेकिन गलत समय पर घर खरीदना गलत है। अगर इनकम स्टेबल नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इमरजेंसी फंड्स भी नहीं और फ्यूचर क्लियर नहीं है, तो घर खरीदना एक रिस्क बन सकता है। घर खरीदने से पहले ये सोचना बेहद जरूरी है कि अगर कुछ महीनों तक इनकम बंद हो जाए तो ऐसे में आप ईएमआई कहां से देंगे। अगर इनमें से किसी भी बात पर आपको शक है तो घर खरीदना वाकई जल्दबाजी हो सकता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि घर खरीदना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस घर से निकलना। एक बार लोन ले लिया तो 20 से 25 साल की कमिटमेंट बन जाती है। अगर बाद में फैसला बदलना हो तो घर बेचना आसान नहीं होता। कई बार बायर्स नहीं मिलते तो कई बार नुकसान में बेचना पड़ता है। और इसीलिए घर खरीदने से पहले बहुत सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। अंत में ये समझना बेहद जरूरी है कि घर सपना है, लेकिन हर सपना सही समय पर ही पूरा करना चाहिए। सही बजट, सही लोकेशन और सही प्लानिंग के साथ खरीदा गया घर जिंदगी को सुरक्षित बनाता है, लेकिन जल्दबाजी में खरीदा गया घर जिंदगी को तनाव में बदल सकता है। कुल मिलाकर घर खरीदते वक्त एक्साइटमेंट से ज्यादा कैलकुलेशन जरूरी है, क्योंकि घर सिर्फ चार दीवार नहीं बल्कि आपकी आने वाली जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।